मुसीबतों और परेशानियों से लड़ना कोई आसान काम नहीं है, खासकर तब जब मुसीबतें हमारी सफलता की राह में रोड़ा बन जाती हैं। आज इन इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ इन हिंदी के ज़रिए हम आपको कुछ ऐसे सफल लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ज़िंदगी की मुसीबतों से लड़कर सफलता को पाया है। दोस्तों, इन लोगों की सफलता के बारे में जानकर आपको हैरानी भी होगी, क्योंकि ये लोग अपनी शारीरिक कमियों के बावजूद भी एक नए मुकाम पर पहुँचे। इन सफलता की प्रेरणादायक कहानियों से आप जानेंगे कि इच्छा शक्ति और कुछ करने की चाह इंसान को किस तरह आगे बढ़ाती है और महान बनाती है। पहली स्टोरी है अरुणिमा सिन्हा की कहानी। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसा नाम है जिसे शायद आपने पहले भी सुना हो। अरुणिमा सिन्हा वो हैं जिन्होंने एक पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने से पहले अरुणिमा एक आम लड़की की तरह ही थी। उन्हें बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी और वे वॉलीबॉल खेला करती थी। बाद में वो राष्ट्रीय स्तर की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी बनी, लेकिन एक रोज़ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ये बात है 11 अप्रैल 2011 की। उस दिन अरुणिमा ट्रेन में लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, लेकिन जब ट्रेन बरेली पहुंची तो कुछ लुटेरे ट्रेन में घुस गए और लूटपाट करने लगे। अरुणिमा के गले में एक चैन थी जिसे वो लूटने की कोशिश करने लगे। अरुणिमा ने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने अरुणिमा को बरेली के पास ही ट्रेन से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने की वजह से अरुणिमा का बायां पैर ट्रेन की चपेट में आकर कट गया। उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आईं। 6 महीने तक अरुणिमा ने दिल्ली के एम्स में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी और किसी तरह उनकी जान बच पाई। लेकिन इस समय वो अपना पैर खो चुकी थी और उसकी जगह एक नकली पैर लगाया गया। इस घटना के बाद उनका वॉलीबॉल करियर ख़त्म हो गया और उनके माता पिता और रिश्तेदार के लिए अरुणिमा बस एक अपाहिज बनकर रह गई। मगर अरुणिमा के हौसले अपाहिज नहीं हुए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने की ठान ली। अपने जोश और जज्बे के दम पर अरुणिमा एक नकली पैर के सहारे एवरेस्ट को चढ़ने की ट्रेनिंग लेने लगी। साल 2013 में वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बन गई। अरुणिमा की कहानी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने और महानता हासिल करने की एक शक्तिशाली प्रेरणा देती है। दूसरी कहानी है निक वुजसिक की कहानी। निक वुजसिक एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। निक वुजसिक जब पैदा हुए तो उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनके हाथ और पैर का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। उनका जन्म छोटे छोटे हाथ पैर के साथ हुआ, जिसकी वजह से निक को बचपन से ही काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी। बहुत कठिनाइयों से उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा किया। जिस स्कूल में निक जाते वहाँ भी बच्चे उनके शरीर का मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से 10 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश करी, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बचा लिया और ज़िंदगी से लड़ने की हिम्मत दी। निक ने अपने अधूरे शरीर को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं माना। उन्हें अपने पैरों के सहारे लिखना सीखा, दूसरे लोगों की तरह स्विमिंग और फिशिंग करना सीखा। उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह सब काम कर सके। उन्होंने हार मानने के बजाय अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करने के लिए चर्च में और छोटे स्कूल कॉलेजेस में स्पीच देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उनकी कहानी से प्रेरित होने लगे। अपनी काबिलियत और जज्बे के दम पर आज वो एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर हैं। उनकी सबसे पावरफुल मोटिवेशनल बुक लाइफ विदाउट लिमिट्स है, जो कि उन्होंने 2007 में पब्लिश करी थी। उनकी बुक्स को 25 से ज़्यादा भाषाओं में रिलीज़ किया गया था। इस किताब की अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं। निक अब तक 10 से ज़्यादा मोटिवेशनल बुक्स लिख चुके हैं और उनकी नेटवर्थ करीब 41,30,750 रुपये है, जो लगभग $5 लाख के समथिंग है। तीसरी स्टोरी है मलाला यूसुफजई की कहानी। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में हुआ था और वह पाकिस्तान की स्वात घाटी में पली बढ़ी। उस वक्त स्वात घाटी में तालिबानी आतंकियों का राज था और उन्होंने वहां लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मलाला एक ऐसी लड़की थी जो समान अधिकार पर विश्वास रखती थी और उनका मानना था कि शिक्षा पाने का हक हर किसी को है। तालिबान के इस प्रतिबंध के बाद मलाला ने शिक्षा के अधिकार पर बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनके भाषण और बयान पाकिस्तान की लोकल न्यूज़ में आने लगे। साथ ही BBC उर्दू के साथ मिलकर मलाला ने स्वात घाटी में हो रहे तालिबानी अत्याचारों के बारे में ब्लॉग लिखना भी शुरू कर दिया।
जिसकी वजह से स्वात घाटी में पाकिस्तान की सेना और तालिबानी आतंकियों के बीच लड़ाई हो गई और पाकिस्तान की सेना ने स्वात घाटी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मलाला आतंकवादियों की नज़र में आ गई और वो मलाला और उनके परिवार को रेडियो के जरिए जान से मारने की धमकी देने लगे। मलाला इस सब के बाद भी डरी नहीं और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए और तालिबान के खिलाफ लड़ना जारी रखा। लेकिन साल 2012 में जब मलाला स्कूल बस से घर के लिए निकलने ही वाली थी तो उनकी बस के अंदर अचानक एक आतंकवादी घुस आया और उसने मलाला पर हमला कर दिया। इस हमले में एक गोली मलाला के सिर के बाएं हिस्से से होते हुए उनके कंधे में घुस गई। कई घंटों के सफल ऑपरेशन के बाद उस गोली को मलाला के शरीर से निकाला गया, लेकिन मलाला कोमा में चली गई। इसके बाद उन्हें इंग्लैंड लाया गया और 17 अक्टूबर 2012 को वो कोमा से बाहर आई, लेकिन उस वक्त उनके सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी, जिसके लिए अगले 5 सालों तक उनका इलाज चला और वो पूरी तरह ठीक हो गई। मलाला की निडरता, साहस और जज्बे को पूरी दुनिया ने सराहा और उन्हें सपोर्ट किया। 10 अक्टूबर 2014 को मलाला को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलाला नोबेल प्राइज़ जीतने वाली सबसे कम उम्र की पहली महिला भी हैं। उन पर कई सारी किताबें भी लिखी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चित पुस्तक आई एम मलाला है। आज भी मलाला विश्व स्तर महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। मलाला आज हर किसी के लिए बहादुरी और हिम्मत की जीती जागती मिसाल है। चौथी स्टोरी है बेथनी हैमिल्टन की कहानी। हवाई में जन्मी बेथनी हैमिल्टन बचपन से ही एक सर्फर बनना चाहती थी। 3 साल की छोटी उम्र में ही बेथनी ने सर्फिंग सीख ली। बेथनी सर्फिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती थी और अपना सपना सर्फिंग में ही एक प्रोफेशनल एथलीट बनने का था। लेकिन 13 साल की उम्र में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हुआ यूँ कि 13 साल की उम्र में जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सर्फिंग कर रही थी, उसी दौरान एक शार्क ने बेथनी पर हमला कर दिया और उनके बाएं हाथ को बुरी तरह काट दिया। इस हमले में उन्होंने अपना बायां हाथ पूरी तरह से खो दिया। इस हमले के बाद भी बेथनी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा और 1 महीने बाद वो एक हाथ के सहारे ही सर्फिंग करना सीखने लगी। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक हाथ के सहारे सर्फ करना सीख लिया और 2 सालों के अंदर ही अपना पहला नेशनल सर्फिंग टाइटल भी जीत लिया और जिसके साथ ही वो एक प्रोफेशनल सर्फर बन गई। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन सर्फर्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की और अपने दृढ़ संकल्प और साहस से लाखों लोगों को प्रेरित किया। सीख जो हमें इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी से मिलती हैं। इन रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज से ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और इरादों में जान होती है, वो सफलता पा ही लेते हैं। कमज़ोर लोग अक्सर कमी का बहाना बनाते हैं, लेकिन हिम्मती लोग अपनी कमियों को ताकत बनाकर सफलता के शिखर में चढ़ जाते हैं। दोस्तों, भले ही आप में कितनी भी कमियां हों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सफल बनने के लिए आपको बस एक खूबी की ज़रूरत होती है। हम सब में लाख कमियां होती हैं, लेकिन उन लाख कमियों में एक खूबी भी होती है। जो लोग सफल होने की चाह रखते हैं, वो अपनी कमियों के बीच में उस एक खूबी को ढूंढ ही लेते हैं जो उन्हें सफल बना देती हैं। इसलिए अपनी कमियों को एक एक करके दूर करने की बजाय अपनी उस एक खूबी को ढूंढिए जो आपको सफल बना सकती है। धन्यवाद।